क्या होता है, दरोगा का फिजिकल अलग और सार्जेंट का फिजिकल अलग होता है, क्योंकि सार्जेंट का फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कट ऑफ है जो कि सार्जेंट का था। और आप याद करिए कि आप सार्जेंट के फिजिकल में फेल हो चुके थे, आप सिर्फ दरोगा के फिजिकल में पास हुए थे। तो अगर आप पास कर लिए सार्जेंट का फिजिकल, उसके बाद भी आपका इस कट ऑफ पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब कहीं ना कहीं और भी दिक्कत आप करेंगे, क्योंकि हम एक नंबर आपको दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के विवादित मुद्दे पे, यानी हाल ही के दिनों में आप लोग सुन रहे होंगे, इसमें बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि ज्वाइनिंग पर इसका विवाद इतना क्यों हो रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, 2446 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली थी दरोगा की, उसका ज्वाइनिंग होना है, लेकिन बहुत बड़ा विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि इसका मामला जो है कोर्ट कचहरी के बीच में आ चुका है, केस मुकदमा भी इसको लड़ना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोग में कमी है कि इसका चयन प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। यानी कि बिहार दरोगा का चयन प्रक्रिया जो होता है, मेंस के बाद क्या क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, कैसे कट ऑफ बनता है, किसका कट ऑफ बनता है, कौन सा कट ऑफ आपके सामने दिया जाता है और कौन से कट ऑफ को आपसे छुपा लिया जाता है, ये चीज सभी लोग नहीं जानते हैं। इस कारण से मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है। उसी चीज को अभी हम वीडियो में समझेंगे, और ये 2213 वालों को भी समझना जरूरी है, यानी कि जिसका एग्जाम पीटी का होने वाला है 26 दिसंबर को, उन्हें भी समझना जरूरी है। और बाकी आगे भी आने वाले जितने भी दरोगा का एग्जाम है, जो भी दरोगा से मतलब फॉर्म भरते हैं, दरोगा में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको इस चीज का समझ होना चाहिए, ताकि वो भी अंतिम में जाके ऐसा कंफ्यूजन ना उत्पन्न करे और अपने आप को सेफ रख सके। जैसे कि आप देखेंगे 2341 लोग को इससे दिक्कत हो चुका है कि वो कट ऑफ में आकर भी फिर भी उनको लगता है कि मेरा मेरिट लिस्ट नहीं बना है, जिसमें से 268 लोग ऐसे हैं जो कि केस कर चुके हैं। अगर हम पोस्ट का बात कर लें तो इसमें दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के नाम से ये पोस्ट आता है, यानी कि दरोगा के अंदर 3 पोस्ट आप लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि दरोगा का, सार्जेंट का और सहायक जेल अधीक्षक का होता है। लेकिन इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग का अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि फर्स्ट में दरोगा को डालते हैं, सेकंड में सार्जेंट को डालते हैं, या फर्स्ट में सार्जेंट को, सेकंड में दरोगा को, थर्ड में इसको, तो वो अलग बात है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होता है पता है, कि दरोगा और सार्जेंट का थोड़ा सा अलग हो जाता है प्रक्रिया फिजिकल के बाद, मतलब फिजिकल में ही आप लोग का अलग हो जाता है। मेंस तक देखिए यहीं पे पेच फंसता है, और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं। ये तीनों का जो आप लोग का जैसे पीटी हुआ, सबसे पहले आप लोग का पीटी का एग्जाम हुआ, तो यहाँ पे तीनों का एग्जाम सेम होता है, मतलब एक ही पेपर में वहां पे तीनों का एग्जाम हो जाता है, वो अलग बात है। फिर आप लोग का मेंस हुआ, यहाँ भी ऐसा होता है कि तीनों पेपर का एग्जाम आपका मेंस में हो गया, ठीक है चलिए हो गया। इसके बाद जो आप लोग का फिजिकल हुआ था ना, वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में होता भी है और हुआ भी था। हुआ क्या था कि इसका फिजिकल में क्या होता है, दरोगा का फिजिकल अलग और सार्जेंट का फिजिकल अलग होता है, क्योंकि सार्जेंट का फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, जो कि आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो सार्जेंट का फिजिकल अलग होता है, दरोगा और सहायक जेल अधीक्षक का फिजिकल सेम होता है। यानी कह लें कि 1600 मीटर का जो रनिंग होता है 6.5 मिनट में, वो तो तीनों का समान होता है। फिजिकल में भी देखिए थोड़ा सा अलग कैटेगरी बढ़ जाता है कि दौड़ तीनों का समान होता है, लेकिन अंतर कहां पे होता है, जब बारी आता है गोला फेंक का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, उसमें क्या होता है कि दरोगा का और सहायक जेल अधीक्षक का दोनों का समान होता है, गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप। लेकिन सार्जेंट का थोड़ा सा टफ हो जाता है, यानी कि गोला फेंकने के लिए है तो दरोगा में था 16 फीट फेंकना, तो सार्जेंट में क्या हो गया, 20 फीट फेंकना हो गया। यहीं पे लोग फंस जाते हैं। सबसे मिनिमम काम आपसे कराया जाता है, जो कि दरोगा के लिए वहां पे एलिजिबल होते हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, अगर वो पास हो गए तब। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या आप सार्जेंट का भी फिजिकल करना चाहते हैं, तो सार्जेंट के फिजिकल में अब क्या बच गया है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और गोला फेंक है, ये तीनों आप करना चाहते हैं। तो जो विद्यार्थी बोलते हैं कि हाँ हमें करना है, तो उसको सार्जेंट का फिजिकल में ले जाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले आपको सार्जेंट का फिजिकल कराया जाएगा, यानी गोला फेंक सार्जेंट का, हाई जंप सार्जेंट का, लॉन्ग जंप सार्जेंट का, ऐसा नहीं कराया जाता है। तो सबसे पहले ये दरोगा करा लिया और सार्जेंट का कराया। अब देखिए लोग को क्या लगता है कि वहां पे दरोगा में वो पास कर गए, मतलब इसके फिजिकल में पास कर गए, और इसका फिजिकल में पास करने का मतलब आप सहायक जेल अधीक्षक के फिजिकल में ऑटोमेटिक पास है, क्योंकि ये दोनों का फिजिकल समान है। थोड़ा सा अंतर आपको बताया कि गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप में है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत लोग रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो क्या है कि दरोगा में पास है। यहीं से कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया है। अब चलिए यहां पर समझ गए आप लोग कि फिजिकल में थोड़ा सा अंतर होता है, जहां पे दिक्कत हुआ दरोगा में पास हो गए और सार्जेंट में फेल हो गए। उनको लगा कि चलो हम दरोगा में कम से कम पास हैं, लेकिन नहीं, ये बात भी आप लोग को समझना होगा कि कट ऑफ में भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, जो कि अंतर पीटी में नहीं होता है, मेंस में नहीं होता है, फिजिकल में नहीं होता है, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका अंतर आप लोग को लिस्ट में जो कट ऑफ बनता है वो दरोगा का अलग बनता है, सार्जेंट का अलग बनता है और सहायक जेल अधीक्षक का अलग बनता है। फिजिकल में दोनों समान है, लेकिन कट ऑफ जब बनता है ना वहां पे चुनने के लिए, तो वो अलग अलग बनता है। माना जाता है कि सार्जेंट का कट ऑफ सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका फिजिकल हार्ड होता है। आपसे फिजिकल हार्ड लिया गया,
यानी कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक में बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ा, तो वहाँ पे इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, कंपटीशन लो हो जाता है तो कट ऑफ भी कम हो जाता है। तो सार्जेंट का कट ऑफ कम होने से क्या होता है कि सबसे मिनिमम कट ऑफ, और एक चीज बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आयोग के द्वारा मिनिमम कट ऑफ जारी किया गया है। आपके पास जो मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आया है, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ आप लोग के पास आया है, वो सबसे मिनिमम कट ऑफ है, ना कि वो फाइनल कट ऑफ है, सभी का कट ऑफ है। वो तीनों का कट ऑफ शो नहीं किया गया है, दरोगा का, सार्जेंट का, सहायक जिला दीजिए का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कट ऑफ है जो कि सार्जेंट का था। और आप याद करिए कि आप सार्जेंट के फिजिकल में फेल हो चुके थे, आप सिर्फ दरोगा के फिजिकल में पास हुए थे, लेकिन यहाँ पे फाइनल मेरिट आयोग की एक सबसे बड़ी गलती जो आपको हम बताते हैं कि आयोग के द्वारा मिनिमम कट ऑफ जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे और सबका कट ऑफ नहीं बताया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि सार्जेंट का मिनिमम कट ऑफ कितना था, तो वो 70% था, जो कि अंतिम में था। आप लोग के मेंस में जो कट ऑफ आया था वो 75.8% मेंस का कट ऑफ था आप लोग का, लेकिन जो अंतिम कट ऑफ बना फाइनल मेरिट का वो 70% था, जो कि किसका था ये बताइए, तो सार्जेंट का था। लेकिन दरोगा का और सहायक जेल का आप लोग का कट ऑफ नहीं बताया गया। और बहुत सारे आयोग में ऐसा होता है, जैसे कि बीपीएससी में भी आप देखेंगे तो वहां भी सिर्फ मिनिमम कट ऑफ ही जारी किया जाता है, सभी चीज का, सभी पोस्ट का कट ऑफ नहीं बताया जाता है अंतिम रूप से। तो यहां भी ऐसा ही किया गया। लेकिन अब लोगों में कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि 70% कट ऑफ जैसे ही वो देखे तो उनको लगा कि जब हम 75.8 में पास थे तो 75 में हम पास क्यों नहीं हुए। देखिए आप यहां पे मेंस में 75.8 में पास थे क्योंकि वहां पे आपका फिजिकल नहीं हुआ था। फिजिकल होने के बाद क्या हुआ कि तीनों का कट ऑफ अलग अलग बना। मेरिट में हुआ क्या कि 75% सार्जेंट का कट ऑफ गया। आप याद करिए कि सार्जेंट के कट ऑफ में तो आप फेल हो गए थे, तो यहाँ पे सार्जेंट के कट ऑफ से तो आपको मतलब नहीं है, और दरोगा का कट ऑफ दिखाया नहीं गया। तो हो सकता है कि 75 दरोगा का नहीं, दरोगा का कम से कम 80 से 1 नंबर कम या 2 नंबर ज्यादा कट ऑफ बना होगा वहां पे, क्योंकि शो नहीं किया गया। तो इसी वजह से आप लोग में कंफ्यूजन हो गया कि हम पास क्यों नहीं किए, जबकि कट ऑफ तो इतना है। कट ऑफ इतना नहीं है, कट ऑफ और ज्यादा होगा दरोगा का, सहायक जेल का और ज्यादा होगा कट ऑफ, मतलब उसी के लगभग में होगा। तो इस चीज को समझना होगा। हो सकता है आपका उससे 1 नंबर, आधा नंबर या 0.2 नंबर ही कम होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि 75% कट ऑफ गया है, मेरा 78 पे हो गया था 75.8 पे, और 75 पे मेरा क्यों नहीं हुआ। नहीं, कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होगा दरोगा का, क्योंकि आप जब सार्जेंट के फिजिकल में फेल हो गए हैं तो फिर आप इस कट ऑफ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ सार्जेंट का था। और अब जो आपको देखना होगा वो दरोगा का और जेल अधीक्षक का जो है कट ऑफ देखना होगा, उसमें से किसी में सेलेक्ट होंगे। सही कट ऑफ है। तो इस तरह का प्रक्रिया जो है इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आयोग का भी थोड़ा सा गलती है। और आरटीआई डालने पर उसको बता देना चाहिए कि हाँ मेरा कट ऑफ कितना था, ये चीज सब चीज बता देना चाहिए, जो कि आप लोग को खुलासा भी कुछ दिन में हो ही जाएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन जो है मार्केट में आ गया है। तो सबसे बड़ा बात है कि इसमें टोटल स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन था, जो अनसेलेक्ट हो गए थे, मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया गया था इस वजह से, वो उनका संख्या 2341 था। लेकिन इतने सारे लोग एक्टिव नहीं थे, इसलिए 268 लोग केस कर पाए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक बात हम इस वीडियो के अंत में और बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसा आप लोग के साथ नहीं हुआ है कि ये जितना ही प्रक्रिया हम बताए, हो सकता है आपको लगता होगा मेरा कट ऑफ जो है, मेरा नंबर जो है 85 था, फिर भी मेरा नहीं हुआ है। जिनको लगता है कि वो सार्जेंट में भी पास थे, उनका फिजिकल हो चुका था सार्जेंट का, वो इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप पास कर लिए सार्जेंट का फिजिकल, उसके बाद भी आपका इस कट ऑफ पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब कहीं ना कहीं और भी दिक्कत आपके साथ हो गया है, तो आपको कड़ा आवाज उठाना भी उसमें आपका हेल्प करेंगे, क्योंकि हम एक नंबर आपको दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो उसके लिए आवाज जरूर उठाना होगा। और ये कमेंट बॉक्स में भी नंबर पिन किया गया है, तो जरूर आप कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पे आयोग में भी देखने के लिए मिलता है कि बहुत बार आरटीआई करने के बाद भी उसका जवाब नहीं आता है, और बहुत लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मेरा कट ऑफ कितना था, कितना से हम फेल हुए और कितना से हम पास हुए हैं। इस चीज की जानकारी थोड़ी कम मिल पाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो आप दूर हमें बताइएगा। हम जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए उस पर कॉल जरूर करिएगा, जरूर आप लोग से हम बात करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को सब चीज समझ में आ चुका होगा, और कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको और भी कौन कौन से कंफ्यूजन है, ताकि अगले वीडियो में उसको दूर कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।